हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या चीज होती है उसको जानने से पहले हमें एरिया का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई शीट है और अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना एरिया है, तो एरिया इन एक्चुअल क्या होता है कि जैसे एक स्क्वायर है वो एक एक सेंटीमीटर की है उसकी सारी साइड्स, तो इस वाली शेप को एक एक सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं वो ही हमारा क्या होता है, एरिया होता है। इसके लिए मैं क्या करूं, स्केल लेके हर एक सेंटीमीटर पे मार्क कर दूं। ये भी एक आएगा, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ऐसे आ जाएगा। तो एक एक सेंटीमीटर के तो हमारे होते ही स्क्वायर है। ज्वाइन कर दूं मैं इनको, ये कितने स्क्वायर आ जाएंगे एक एक सेंटीमीटर के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इट मींस ये जो शेप है मेरी, इसमें 4 स्क्वायर्स एक एक सेंटीमीटर के प्रेजेंट है। तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स को। अब हमारा क्या होता है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर क्यू होता है, एंड जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यू होता है। हम वो देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, इसमें ये जो इसकी लेंथ होगी, ये क्या है, इसकी लेंथ, वो लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो, इन ईच रो। देखना, इसकी 2 सेंटीमीटर लेंथ है ना, तो इसके हर रो में 2 स्क्वायर ही मिलेंगे। अब 1 सेंटीमीटर के बाद मैं इसको मार्क कर दूं, ये एक, ये एक, ये क्या है, 2 है, ये एक, ये एक, एक, एक। तो इसमें देखना, इसमें ये वाली जो रो है इसमें कितने स्क्वायर्स है, ये लेंथ 2 है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ये दोनों मिला के कितने हैं, 2 है, और उतनी हमारी क्या है, लेंथ है। अब इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच कॉलम। अब ये वाला कॉलम है, ठीक है, इसमें कितने, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 2। अब देखना, इसकी ब्रेड्थ 2 है तो इसके हर कॉलम में 2 स्क्वायर्स मिलेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड। कितने टोटल स्क्वायर्स हैं, 2 है, और ब्रेड्थ भी कितनी है, 2। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। कितनी ब्रेड्थ है हमारी, 2 है, और 2 ही हमारे क्या है, स्क्वायर्स है। अब इसका तरीका क्या होता है, एक तो हम क्या करें, हर रो में जितने भी स्क्वायर हैं उनको प्लस कर लें, रो 1 प्लस रो 2। रो 1 में कितने स्क्वायर हमारे, 2, एंड रो 2 में क्या हमारे 2, हमारे टोटल हो गए 4। लेकिन अगर इनकी जगह, इन 2 की जगह पे हमारे ज्यादा स्क्वायर्स होते, मतलब बड़ी उसमें होते, तो हम क्या करते, प्लस करने में तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसकी जगह पे हमारा क्या मेथड होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हैं। लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो, इसमें क्या है 2, ब्रेड्थ कितनी है 2, टोटल करके हमारे क्या आ गए 4 स्क्वायर्स। दोनों मेथड से क्या आते हैं, आंसर सेम आता है, लेकिन जो हमारे ये वाला मेथड होता है वो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता नहीं है। और हमें ये पता है कि कोई भी स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर की एक साइड को, जैसे 2 है इसकी लेंथ, उसको मैं a बोल दूं और हर 2 की जगह पे मैं a लिखूं, तो ये भी क्या आएगी a, ये भी क्या आएगी a, एंड ये भी क्या आएगी a। तो इसका मतलब इस लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ना a इंटू a, और उसी को लिख सकती हूँ a स्क्वायर। इसी वजह से जो हमारा स्क्वायर होता है उसका क्या होता है, एरिया a स्क्वायर। अब हमारा केस है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अगर ये क्या है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, तो हर ये जो 4 सेंटीमीटर हमारी लेंथ होगी ना, उतने ही हमारे जो रो है उसमें क्या मिलेंगे, स्क्वायर्स मिलेंगे। देखना, ये
हर 1 1 पे क्या लगा दूं मैं, स्केल की हेल्प से मार्क कर दूं। ये भी 1 मिलेगा, ये भी 1 मिलेगा। ये फर्स्ट रो हो जाएगी हमारी। इसमें कितने मिले हमें 4 स्क्वायर्स मिले हैं, वो भी 1 1 सेंटीमीटर के। इसी वजह से लिखा है इसकी, इसको जो लेंथ होती है रेक्टेंगल के केस में भी हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। अब ये हमारी क्या होती है, ब्रेड्थ हमारी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच कॉलम। इस केस में देखना हर कॉलम में 2 स्क्वायर्स मिलेंगे। देखना ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें कितने हैं, 2। सेकंड कॉलम है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसी वजह से एक तो हमारा तरीका क्या होता है, रो 1 एंड रो 2 के स्क्वायर्स को ऐड कर दिया हम। रो 1 में कितने हैं 4, रो 2 में कितने हैं 4, 8 स्क्वायर्स हो गए। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। हम क्या करते हैं, जो हमारा ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच कॉलम। ये हो जाएगा हमारा कितने, एक रो में कितने हमारे 4, 1 2 3 4 और हर कॉलम में कितने 1 एंड 2 है। इसी को हम लिख सकते हैं ना 8, और ये क्या होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में रेक्टेंगल के केस में हमारे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर्स हैं, एंड इसके केस में स्क्वायर के केस में हमारे क्या है, ये समझ जाना। अब इसके बाद क्या है कि हम इसी वजह से जो हमारा क्या होता है, हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है, क्योंकि इसी को लिख सकते हैं लेंथ, इसी को लिख सकते हैं ब्रेड्थ। अब हम देखते हैं कि इस केस में तो ये हो गया, लेकिन अगर हमारा ट्राइंगल होता तो हम क्या करते। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा ट्राइंगल, ठीक है, और इसको ले लूं मैं 4 सेंटीमीटर एंड इसको ले लूं 2 सेंटीमीटर। और अगर मैं उसी तरीके से निकालूं कि 4 इंटू 2 कर दूं मैं इसको, और हमारे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें तो 8 स्क्वायर्स मिलेंगे ही नहीं। देखना अगर 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे वो कर दूं, मार्क कर दूं, 1 2 3, इसके हिसाब से हमारे इसके अकॉर्डिंग 4 इंटू 2 के अकॉर्डिंग हमारा ऐसे होगा। लेकिन जो हमारा ये ट्राइंगल है वो तो कितने स्क्वायर्स कवर कर रहा है, ये सारे स्क्वायर्स तो कवर कर ही नहीं रहा। वो तो उसके भी देखना ये एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, ये तो सिर्फ इतने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है। तो ये हमारा मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है वो किस चीज का पार्ट है। एक तो हमारा ट्राइंगल हो सकता है एक रेक्टेंगल का पार्ट, एक ट्राइंगल हो सकता है हमारा एक तो हमारा हो सकता है रेक्टेंगल का पार्ट, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, और ये एक हो सकता है हमारा स्क्वायर का पार्ट। तो हम कैसे पहचाने किस चीज का हिस्सा है, जब जो हमारा ट्राइंगल होता है, देखना ये ट्राइंगल ही तो है। अगर ये इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये भी 2, तो ये भी 2, और तो जो इसमें से ये वाला अगर ट्राइंगल अगर मैं निकाल दूं तो ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा। इट मीन जो ये वाला ट्राइंगल है वो किस चीज का पार्ट है, स्क्वायर का पार्ट है। एंड अगर मेरा एक ट्राइंगल है वो ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है एंड ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की है, इट मीन्स ये 4, ये 2, ये भी 4 होगा,
एंड सॉरी ये भी 2 होगा एंड ये भी क्या होगा हमारा 4 होगा। इट मीन्स जो ये हमारा ट्राइंगल निकला हुआ वो इसमें से निकला हुआ है। अब हम एक ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको ये पता है कि जो ये हमारा ये ट्राइंगल है वो इस स्क्वायर से निकला होगा, तो इट मीन्स अगर मैं ये जो अकेला ये स्क्वायर प्रेजेंट है 2 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है इसका मैं एरिया निकाल लूं, इसका एरिया क्या होगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका एरिया होगा 4। तो जो ये ट्राइंगल होगा ना मेरा ये वाला, ये इसके हाफ के इस स्क्वायर के में जितना भी एरिया उसके हाफ एरिया के इक्वल होगा। देखना जैसे ये है, मान लो ये मेरा ट्राइंगल कैसे था, पहले तो ये देखते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। टोटल 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और ये हमारा ट्राइंगल है, उसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारा ऐसे। ये जो एरिया है ट्राइंगल का वो इसके टोटल स्क्वायर के एरिया के हाफ के इक्वली तो होगा। देखना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ स्क्वायर if this triangle is part of square। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर जो हमारा ट्राइंगल है वो पार्ट हो किस चीज का, रेक्टेंगल का, तो उस केस में भी जो हमारा एरिया होता है वो हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होता है। और हमारा जो हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट मीन्स कितना होगा, हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस केस में अगर मेरे को ये वो हमको बना के नहीं देंगे, हमें जस्ट ये देखना कि अच्छा मेरा ये ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 2 है, इट मीन्स जरूर ये किस चीज का पार्ट है, रेक्टेंगल का। तो मैं इसको इमेजिन कर लूंगी कि एक रेक्टेंगल प्रेजेंट है, 4 एंड 2 की साइड्स है, इसका एरिया निकाल दूंगी और उसका हाफ कर लूंगी, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर जो स्क्वायर है या फिर जो हमारा ये है क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, अगर जो ये जो हमारे ट्राइंगल्स प्रेजेंट है वो उसके हाफ पार्ट में नहीं है, मींस जैसे अगर मेरा जो ये रेक्टेंगल प्रेजेंट है इसको मैं 4 हिस्सों में कर दूं, और वो जो मेरे को ये दे दिया गया, ये जो ट्राइंगल दे दिया गया है इसका पार्ट निकालना है, उस केस में ये क्या है रेक्टेंगल, और ये क्या है मेरा मान लो मेरे को ये रेक्टेंगल दे दिया गया, ये 2 है एंड ये 4 है, ये ट्राइंगल दे दिया गया, इसकी ये साइड 2, ये साइड 2 एंड ये साइड 4। तो ये किस चीज का पार्ट होगी, देखना ये 4, यहां तक क्या है 2 2, दिस इज ऑल्सो 2 2 एंड दिस इज 4। उसके अकॉर्डिंग ये मेरा होगा, मान लो ये 4 की जगह क्या है 8 है, 4 की जगह पे ये 8, ये भी 8 है। तो उस केस में अगर ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका एरिया होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ हमारी इस केस में क्या 8 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4, इसके इक्वल होगा। तो ये 1/4 क्या होगा, पार्ट होगा हमारे इस रेक्टेंगल का। और ऐसे ही क्या होगा हमारा स्क्वायर का हो जाएगा। अगर हमने जो ये लिया है, ये जो हमारा ट्राइंगल लिया है, ये जैसे ये मेरा था स्क्वायर, ये 2 ये 2 ये 2 एंड ये 2, और मैंने कर लिए इसके 4 हिस्से, और मेरे को एक ट्राइंगल दे दिया गया,
उसकी ये साइड तो क्या है 2 सेंटीमीटर, ये 1 ये 1, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और मेरे को ये बोल दिया गया है कि वो क्या है 1/4 पार्ट है किस चीज का, इसका स्क्वायर का। तो उसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/4 द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ, लेंथ मेरी क्या होगी 2 एंड ब्रेड क्या होगी मेरी 2। तो इसी वजह से इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है वो किस चीज का पार्ट है, कौन से एरिया का, कौन से स्क्वायर का, और उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही हमने सीख लिया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ऐसे ही हमने सीख लिया एरिया ऑफ स्क्वायर।